अध्याय 12 भक्ति योग। श्री भगवान ने किया, जो लोग अपने मन ਨੂੰ मेरे साकार रूप ਵਿੱਚ एकाग्र कर देन और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने हमेशा लगे रहते वह मेरे द्वारा परम सिद्ध मने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ था सारियां ਦੇ ਖਾਤਰੋਂ संभाव बराबर भाव रखकर परम सत्य दी निराकार ख्याल दे तहत उस अप्रकट दी पूरी तरह नाल पूजा कर देन, जो इंद्रियों दी अनुभूति एहसास कोलों परे वे सब में रहने वाला, जिसकी कल्पना न की जावे, जो बदलता नहीं अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोकों के कल्याण में लग्या रहकर आखिरकार मनु प्राप्त कर दें। जिन लोकां दे मन परमेश्वर दे अप्रकट निराकार स्वरूप दे खातरों मोहित लीन है, उन्हां दे खातरों प्रगति कर पाणिया बहुत कष्टप्रद तकलीफ है। देहदारियों दे खातरों उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना हमेशा दुष्कर होंदा है। जो अपने सारे कार्यां ਨੂੰ मनु अर्पित करके था अविचलित भाव अडिग भाव नाल मेरी भक्ति कर देन हुए मेरी पूजा कर देन और अपने चित्तों ਨੂੰ मुझ ते स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान कर देन, उन्हां दे खातरों हे पार्थ में जन्म मृत्यु दे सागर ਨੂੰ शीघ्र उद्धार मुक्ति कराने वाला वा। मुझ भगवान निज अपना चित्त मन ਨੂੰ स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में हमेशा वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त मन ਨੂੰ अविचल भाव नाल मुझ ते स्थित नहीं कर सकते ਤਾਂ तुम भक्ति योग दे विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मनु प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग दे विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते ता मेरे खातरों काम करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे खातरों काम करने नाल तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि ਨੂੰ प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत कर्म करने असमर्थ हो ता तुम अपने कर्म दे समस्त सारे फलों ਨੂੰ त्याग कर कर्म करने दा तथा आत्म स्थित होने दा कोशिश करो। यदि तुम यह कोशिश नहीं कर सकते ता ज्ञान दे अनुशीलन गंभीरता पूर्वक किच लग जाओ। लेकिन ज्ञान कोलों श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान कोलों भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि इन त्याग नाल मनुष्य ਨੂੰ मन की शांति प्राप्त होती है। जो किसी नाल द्वेष बुरा नहीं करता, लेकिन सारे जीवां का दयालु मित्र है, जो अपने ਨੂੰ स्वामी नहीं मनता और मिथ्या झूठा अहंकार नाल मुक्त है, जो सुख दुख नाल संभाव एक रंग रहता है, सहनशील है, हमेशा आत्मतृप्त रहता है, आत्म संयमी है तथा जो पक्के रूप दे नाल मनु मन तथा बुद्धि में स्थिर करके भक्ति लग्या रहता है, इंज भक्त मनु बहुत प्रिय है, जिससे किसी ਨੂੰ कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता किया जाता, जो सुख दुख खिच भय तथा चिंता में संभाव बराबर रहता है, वह मनु बहुत प्रिय है। मेरा इंज भक्त जो सामान्य कार्यकलापों व्यवहार पर आश्रित निर्भर नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, तजुर्बेकार है, चिंता रहित है, चिंता को दूर है, सारे कष्टों को दूर है और किसी फल दे खातरों कोशिश नहीं करता रहता, मनु सबसे ज़्यादा प्रिय है। जो ना कदी हर्षित खुश होंदा है ना शोक करता है, जो ना ता पछतांदा है ना
ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार दी वस्तुओं का परित्याग कर देंदा है, इंज भक्त मनु बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के खातरों समान एकड़ा रहंदा है, जो मान तथा अपमान, सर्दी तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव एकड़ा रहंदा है, जो अपवित्र दूषित संगति को हमेशा मुक्त रहंदा है, जो हमेशा मौन और किसी भी वस्तु को संतुष्ट रहंदा है, जो किसी प्रकार दे कारोबार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ पक्का है और जो भक्ति च लग्या वे, इंज पुरुष मनु बहुत प्रिय वे। जो इस भक्ति दे अमर पथ अमर रस्ते दी देखा देखी करके चलते हैं और जो मनु ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा दे नाल पूर्णतया लग्या रहंदे हैं, वह भक्त मनु बहुत ज़्यादा प्रिय होन।